तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एडोब के सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग से कभी आपका वास्ता पड़ा है, तो मैं आपको बता चलूँ आज के दौर में एआई जो है वो हर तरफ छाया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। और कॉम्फी यूआई एक बेस्ट एक टूल है, उसके बारे में हम डिस्कस करें ये क्या है और एआई का कितना पावरफुल आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं, वीडियोज़ और वर्क फ्लो कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है कॉम्फी यूआई, और ये एक वेबसाइट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके ज़रिए आप बहुत ही अमेजिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ ये कॉम्फी यूआई है क्या, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसको इंस्टॉल करें या ना करें, इंटरफेस इसका किस तरह का होता है और ये क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आपने पिक्चर्स जनरेट करनी है तो बहुत सारे टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनी या वीडियो और भी काफ़ी सारे बना चुका हूँ, लेकिन ये जो टूल है ये कुछ डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूट्यूब की थंबनेल जनरेट करनी है तो आप सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं, वो कुछ आपको अच्छी थंबनेल नहीं जनरेट करके देता है। इसके अंदर आप खुद के एंटरप्राइज लेवल की आप वर्क फ्लो बना सकते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग होती है। अगर आप कम्युनिटी इसकी यहाँ पे वेबसाइट में आए, कम्युनिटी हब एक आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर जितने भी हैं आप देख सकते हैं इमेज टू वीडियो मॉडल, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। और इसकी ये बात आपने नैनो बनाना गूगल का सुना होगा, अब नैनो बनाना वो टूल भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला भी एक टूल है, इसको आप देख सकते हैं, ये इसने नैनो बनाना प्रो यूज़ किया है इसके अंदर, और 4K पिक्चर्स जनरेट की है इसने रियल टेक्स्ट से। अब इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे रियल आदमी आपको नज़र आ रहा है, और शर्ट पे लोगो भी लगा हुआ है। तो ये वाला जो है आप बिल्कुल फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं इनको, और पेड जो है मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता चलूँ इसका इंटरफेस किस तरह का होता है। अब ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये सेम इसी तरीका कॉम्फी यूआई का आपको इंटरफेस मिलता है। इसके अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं और हर एक नोड यहाँ पे कनेक्ट होता है, और अपने हिसाब से हर चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो खास बात इसकी ये है कि नोड बेस इंटरफेस के अंदर आप कोई भी मॉडल जैसे कि स्टेबल डिफ्यूजन या नैनो बनाना, इमेज जनरेशन का कोई भी एआई मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो डिफरेंट पाइपलाइंस बना सकते हैं। पाइपलाइन से आपको फ़ायदा ही होगा। आप पिक्चर ही अगर आप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए अलग से आपको पिक्चर ऐड करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो सारे के सारे टास्क एक ही आपका वर्क फ्लो करके आपको फाइनल पिक्चर दे देगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब इसको डाउनलोड करेंगे और व्यू करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं होती। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करें तो दो तरीके यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो क्लाउड बेस को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और कोई आपको सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसको लोकल आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपको फुली कंट्रोल मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनेट के बगैर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में इसकी APIs वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पे लोकल इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं लोकल पे डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड फॉर विंडो पे आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे इसका सेटअप भी आपको नजर आ जाएगा। 132 MB का ये इसका सेटअप होगा। आप इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ओपन करेंगे तो इसको आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका सेटअप मैं ओपन करूँगा तो इसको आप देख सकते हैं 500 MB स्पेस चाहिए, और इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी इंस्टॉल करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको कॉन्फिग क्लाउड जो है इसके ऊपर आप यूज़ करें। अब क्लाउड के अंदर अगर मैं आपको प्राइसिंग के अंदर आऊँ यहाँ पे, तो इसकी प्राइस जो है 400 क्रेडिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि 35 सेकंड्स की वीडियो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम में बना सकते हैं एक टाइम में, और 10 मिनट मैक्सिमम एक वर्क फ्लो आप चला सकते हैं। अगर आपका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा लेंथी है तो वो वर्क फ्लो जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है। बहुत सारे वर्क फ्लो जो है 1 मिनट के अंदर अंदर ही चल जाते हैं, और जो 96 GB वर्चुअल रैम ये आपको दे रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल आपको बताता चलूँ GPU है। 96 GB वर्चुअल रैम फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार फ्री पे आपने क्लिक करना है, और इसको ऑनलाइन ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा लॉगिन विद गूगल करके लॉगिन कर लें इसको।
तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट मैंने बना लिया। मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बना के इस वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा सा वेबसाइट टाइम लेती है। तो जैसे ही आप URL cloud.comfy.org के ऊपर आएंगे तो ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी, आपने थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो टेम्पलेट से ईजिली आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टर टेक्स्ट टू इमेज का एक टेम्पलेट है आपके पास, और उसके बाद टेक्स्ट टू वीडियो का एक टेम्पलेट है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अब ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी ये है कि आपने फोटोग्राफी पिक्चर्स जैसे आपके पास होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, कोई भी है, उसकी आपने पिक्चर्स बनानी है तो उसके लिए टेम्पलेट है। क्रिएटर का टेम्पलेट है, इसके अंदर अगर आप कोई क्रिएटर हैं, आपने अपने पिक्चर्स एडिट करनी है तो ये बेस्ट है आपके पास। नीचे अगर आप आएंगे तो डिफरेंट AI मॉडल्स आपको नजर आ रहे हैं, वीडियो जनरेशन के भी, और मल्टी शॉट अगर आपने वीडियो बनानी है जैसा कि मूवीज के अंदर होती है तो वो भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो 3D कैरेक्टर भी बना सकते हैं, इमेज टू 3D कैरेक्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये इसके प्रॉम्प्ट बेसिक गेट स्टार्टेड के अंदर नजर आ रहे हैं। पॉपुलर यूज केसेस और सारी चीजें यहाँ पे आपको, अगर पॉपुलर के अंदर आए तो ये वाले आपको पॉपुलर नजर आ रहे हैं। नोड बेसिक्स के अंदर आएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल गाइड यहाँ पे आपको दी हुई है अगर किस तरह से आपने सीखना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप फोटोशॉप और एडोब के सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो, अगर वो आप सीखना चाहते हैं वो आपके लिए बेस्ट स्किल है। उसके साथ अगर आप इसके ऊपर स्विच करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो यूज गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूंगा फिलहाल, और फर्स्ट वाला सिंपल टेक्स्ट टू इमेज पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर देगा। अभी आपने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने चेंज नहीं करनी है। इसके इंटरफेस के अंदर आपको एसेट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे जो भी एसेट जनरेट होंगी वो आपको शो होंगी। उसके बाद नोड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, जितने भी नोड्स इसके अंदर यूज हुए हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। पिक्चर्स के लिए कौन से नोड्स हैं जो यूज करने हैं आपने, जितने भी अवेलेबल नोड्स इंटरनेट पे हैं पिक्चर जनरेट करने के लिए। मेरे पास जेमिनी है, नैनो बनाना जिसको मॉडल है आपको पता है, और ग्रोक पिक्चर जनरेशन का मॉडल है मेरे पास। जितने भी यहाँ पे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। आप कोई भी AI मॉडल यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेमिनी के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जेमिनी के अंदर नैनो बनाना है जो कि लेटेस्ट इसका मॉडल है, और इसी तरीके से आइडियोग्राम है, और OpenAI का है, OpenAI DL है, पिक्चर जनरेशन है, वो सारे मॉडल आपको नजर आ रहे हैं। वीडियो जनरेशन के मॉडल आपके पास जितने भी हैं, मिनमैक्स है, गूगल का व्यू है मॉडल, वो आपको नजर आ रहा है। ये सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट जनरेट करने के लिए 3D मॉडल्स, वो सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। मॉडल्स के अंदर अगर आप मज़ीद जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपको एक बेस्ट GUI प्लेटफॉर्म दे देगा यहाँ पे कि कौन कौन से मॉडल आपके पास अवेलेबल हैं, और वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐप्स का ऑप्शन है, ऐप आपने बिल्ड करनी है, वर्क फ्लो बनाना है, वो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, वही आपको जो स्टार्टिंग में शो हो रहा था। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, और ये प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट आपने देना कैसे है, ये इनपुट डायलॉग आपको शो हो रहा है। अगर चाहूँ तो मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट जो है वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट के नीचे अगर आप आएंगे तो अगर आपने इसको, इस वर्कफ्लो को आप जैसे चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जूम करना है, आपने इसको मूव करना है इधर से उधर, तो आपने स्पेस विंडो से जो कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करनी है तो ये हैंड का आइकॉन शो हो जाएगा। इसको इधर उधर आप मूव कर सकते हैं, स्पेस की प्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि नीचे आपको ये एक छोटा सा नेविगेटर शो हो रहा है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आपका पूरे एरिया के अंदर। अगर आप चाहें तो जूम टू फिट कर सकते हैं, या जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपने माउस से करना है तो कंट्रोल प्रेस करके व्हील प्रेस करेंगे कंट्रोल से तो ये जूम इन आउट हो जाएगा, और स्पेस विंडो से स्पेस कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आप इसको मूव कर सकते हैं। अब ये इसने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके नीचे इस प्रॉम्प्ट की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इसकी विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, जितने भी पैरामीटर ये मॉडल लेगा वो आपको शो हो रहा है। और फिलहाल ये इसी तरीके से मैं रहने देता हूँ, और उसके बाद ये सेव पिक्चर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सेव करेगा इस नाम से। तो ज़्यादा मैं डिटेल में इसको कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ रन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सी एरर के ऊपर यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड इमेज
जैसे मैंने ये चलाया तो यहाँ पे देख सकता है रिक्वायर्ड जो है वो मिसिंग है, हमारे पास एरर आ रहा है एक, तो ये एरर आ रहा है, ये कह रहा है रिक्वायर्ड इनपुट इज़ मिसिंग। अब बेसिकली जैसे मैंने चलाया इसने ये वाला चला दिया है, इसको मैंने कनेक्ट भी करना है। ये डिफरेंट नोड्स हैं, जैसा कि ये स्टेप का एक बनाया हुआ है इसने। स्टेप 1 क्या है, आपने कनेक्ट करना है, इस नोड को आपने पकड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं चलाऊंगा, जैसे ही मैं चेक क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव जॉब के अंदर जो है वो हो जाएगा और ये प्रोसेस करने लग पड़ेगा। प्रोसेस करने के बाद ये पिक्चर आपकी जनरेट कर देगा जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। इस पिक्चर को यहाँ पे भी ये फाइनल आउटपुट के अंदर शो करवा देगा। और इस पिक्चर को अगर चाहें तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी डाउनलोड हो जाएगी। एसेट्स के अंदर दोबारा से आप आएंगे तो यहाँ पे जनरेटेड पिक्चर आपको शो हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप वर्क फ्लो आपका नज़र आ रहा है। ये वर्क फ्लो अगर आप चाहें तो क्रिएट ब्लैंक पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वर्क फ्लो आप बना सकते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपको नज़र आएंगे ऑप्शंस, यहाँ पे डिफरेंट नोड्स आपने जो है ऐड करने होते हैं। अगर मैं नोड्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं नोड्स लाइब्रेरी के अंदर आऊँ तो यहाँ पे पिक्चर अगर मैंने जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स के अंदर आता हूँ, जेमिनी का मैं नैनो बनाना 2 जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब ये नैनो बनाना 2 ऐड हो गया यहाँ पे, इसको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा और ये पिक्चर जनरेट करके दे देगा। अब पिक्चर जो है वो आपने सेव भी करनी है, तो जैसा कि ये हमारा टास्क था, इसके अंदर सेव इमेज का हमारे पास एक था नोड और इसकी इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो ये आपको नज़र भी आ रहा था। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने नैनो बनाना 2 जो है वो ऐड किया है और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में क्रिएट, यहाँ पे इसको कहता हूँ क्रिएट फुटबॉल इमेज, ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने नैनो बनाना इंपोर्ट किया है टूल और इसके अंदर मैं ये तमाम बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऐसी ही रहने देता हूँ और ये इसकी इनपुट्स आइटम है, ये पिक्चर्स और फाइल्स इनपुट ले सकता है और ये इसकी आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। क्रेडिट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, कितने क्रेडिट्स ये लेता है टूल। तो इसकी मुझे आउटपुट के लिए जो सेव जो है वो मैंने सेव भी करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ नोड सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेव कम्फी नोड्स यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगे। अब डिफरेंट नोड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, उसकी ये बता देगा क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि ये सेव इमेज का नोड है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा और ये जो पिक्चर है आउटपुट को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा और इसका फाइल नेम ये मुझे बता देगा। अब इसको मैंने चलाना है, बेसिकली चलाने के लिए यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये इनिशियलाइज जो है वो कर देगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप ये देखेगा, ये इतना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड, 6 सेकंड और जितने सेकंड ये ले रहा है वो आपको बता रहा है। ये थोड़ा सबसे पहले पिक्चर जनरेट करेगा और उसको ये पिक्चर जो है यहाँ पे सेव कर देगा। इस नोड को ये आप देख सकते हैं फुटबॉल पिक्चर क्रिएट फुटबॉल इमेज मैंने कहा था, तो ये पिक्चर इसने बना के दे दी है और इस पिक्चर को मैं डाउनलोड करके ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर जो है कुछ इस तरह की ओपन हुई है। फुटबॉल जो है ग्राउंड की, इसने सिर्फ मैंने 2-3 कीवर्ड्स दिए थे, अगर आप डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उस तरह की पिक्चर आपको बना के दे देगा। तो ये थी वीडियो। यहाँ पे नोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप जैसे चाहें इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आपको डिटेल वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो कमेंट करें, मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इसके बेसिक आइडियाज़ और इसका इंट्रोडक्शन। तो इसको आप लाजमी ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।